भगवान श्री राम के दूत थे हनुमान, उसी तरह सांसद अर्जुन सिंह के दूत के रूप में उभर रहे मन्नू साव के द्वारा पवित्र मंगलवार को लड्डू नहीं पर जाड़े में अति आवश्यक कंबल का चढ़ावा चढ़ाया सैकड़ों की संख्याओं में आम जनता के बीच। साथ में थे पूर्व पार्षद सोहन चौधरी। इस दौरान भ्रष्टाचारियों के विनाश के लिए पाठ किया अर्जुन चालीसा। अत्याचार करने वाले लोगों को विरोध में खड़ा रहने वाले का नाम ये है अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, सीधी अर्जुन सिंह जी है जो हम लोग यहाँ पर है। हमारे भाजपा सुरक्षित है और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के सहयोग से आज जो तमाम माता और बहनों को कंबल दिया जाएगा। जनता अर्जुन सिंह जी के साथ। देखिए हमारा यह खास कवरेज। 24 घंटे लाइव में आपका स्वागत है और इस वक्त हम मौजूद हैं भाटपाड़ा में। फिर एक बार इस कड़ाके की सर्दी में भी गर्म है भाटपाड़ा का राजनीतिक माहौल। इस मंच पे मौजूद है जिस मंच से थोड़ी देर पहले सैकड़ों लोगों में, सैकड़ों महिलाओं में कंबल वितरण किया गया इस शीत के से बचने होते। लेकिन इन सब के बीच कुछ अमूमन सामने आ जा रहा है, वह है भाटपाड़ा पौरसभा के विरोध में उठ रहा आवाज़। और ऐसे आवाज़ यानी जनता की इस आवाज़ को उठाते दिख रहे हैं खुद सत्तारूढ़ पार्टी के ही सदस्य कि हर आवाज़ को काफ़ी बेबाकी से उठाते रहे हैं मन्नू साहब। आइए हम उनसे बात करेंगे, उनकी क्या है मन की व्यथा। सबसे पहले तो आपको चैनल को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जान को जोखिम में डालकर जिस तरीक़ा से लोगों के सामने सत्य को लाते हैं उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं आपको। कई मंचों में देखा जा रहा है फिर एक बार आप विस्फोटक हो रहे हैं, क्या मुद्दा क्या है? देखिए, कुछ लोग जो हैं, लालची लोग जो हैं, पार्टी को बदनाम कर कर अपने पॉकेट को भरने का षड्यंत्र जो कर रहा है, उससे यहाँ का पार्टी का छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। समझ लीजिए एक तरह से संगठन का पूरा लॉस हो रहा है। तो हम लोग ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का सैनिक है, वो हमारे सेनापति हैं। और सैनिक जिस तरीक़ा से सेनापति हमारे दल को सींचकर आज इस तरह मुकाम पर हासिल करवाए हैं कि नरेंद्र मोदी से टक्कर हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एकमात्र ऐसी महिला है जो पूरे विश्व में उनका टक्कर ले रही हैं। ऐसे सरकार को कुछ लालची लोग बदनाम करने का चक्कर यहाँ के लोगों को दबोच कर अपने पॉकेट को भर रहे हैं, उसी के खिलाफ हमने आवाज़ उठाए हैं। आज आपको अंदाजा है कि आप अपनी ही पार्टी के विधायक के विरुद्ध में बोल रहे हैं, अपनी पार्टी के चेयरमैन के विरुद्ध में बोल रहे हैं? जी हाँ, सच्चाई है, इसलिए बोलना पड़ रहा है कि लोगों को हक का लड़ाई लड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। ममता बनर्जी सुरक्षा कवच क्यों लाई हैं? कोई भी लालची आदमी को इस पार्टी में नहीं रखा जाए। लोग तो ममता बनर्जी का सैनिक होने के नाते जो चीज़ सच्चाई लगता है उसको उजागर करने में हमें थोड़ा भी तकलीफ नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरीक़ा से ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी को सींच कर आज इस मुकाम तक ले गया है, ठीक उसी तरीक़ा से हम भी 11 नंबर वार्ड में अपने जनता के साथ मिलकर जनता को भलाई कर टीएमसी को उसी स्थान पर ले गए हैं। तो आज मुझे तकलीफ होता है कि हमारे जैसे नौजवान को एक म्यूनिसिपैलिटी में भी बहुत सारे लोग काम करते थे, 4000 के तकरीबन लोग काम करते थे। ऐसे लोगों में से कम 3000 लोगों को तो बाद दे दिया गया है और कुछ लोगों को काम दे रहा है तो उसमें 4 दिन और 5 दिन का पेमेंट कर रहा है। तो बताइए एक परिवार को कैसे चलाया जाएगा? इसी के हम खिलाफ में हम आवाज़ उठा रहे हैं कि जो सही दृश्य होना चाहिए, जो सही खबर पहुंचना चाहिए, वो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के पास नहीं पहुंच पा रहा है, जिसको हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से अगर अपने ही पार्टी के विरुद्ध में अगर आप लोग बोलेंगे खुले मन से तो इससे कहीं ना कहीं विरोधियों को मौका मिल जाएगा आप लोग व्यवहार करने का। देखिए, यहाँ पर विरोधी नहीं है, विरोधी है लेकिन कम है, शून्य के बराबर है, ठीक है। लेकिन हमारी पार्टी के लोग जो पदाधिकारी हैं, जो एक पद पर रहकर
अपने गर्मियाँ को बरकरार नहीं रख पाते हैं। हम लोग एक सैनिक है, ग्रास रूट का लेवल का लड़के हैं, हम लोग पार्टी को सींचते हैं और बड़े बड़े लोग इसको खोखला करने के चक्कर में लगे हैं। तो हमें पार्टी के खिलाफ में नहीं तो पार्टी के तो विरोध में बोलना ही पड़ेगा, तभी ना जाकर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, चाहे यहाँ के जो पार्थो भौमिक जी हैं, जो अभी तापस राय जी हमारे बैरकपुर के सांगली जिला के सभापति बने, उसके कानों तक जाएंगे, हमारे बात को वो विचार करेंगे कि लड़का सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। यहाँ के सही तथ्य नहीं जा रहा है माननीय ममता बनर्जी के पास, इसीलिए हम बोल रहे हैं। पौर प्रधान से भी बहुत शिकायत आप रख रहे हैं कि पौर प्रधान एक महिला है होते हुए, उससे क्या समस्या है? सबसे खराब चीज़ हो गया कि हम लोग को भाट पड़ा पौर सभा में 83 बरस की एक महिला जो ना सुन पा रही है, ना बोल पा रही है, जिनका कोई म्यूनिसिपैलिटी चलाने का अभिज्ञता नहीं है, उन्होंने अपने बेटों को पाल कर रखा हुआ है। अपने अगल बगल अगर CIC किस लिए होते हैं कि अगर मान लीजिए हम चेयरमैन काम नहीं कर पाते हैं तो CIC लोग काम करेंगे, काउंसलर लोग काम करेंगे। लेकिन आप जगह भाटपड़ा म्यूनिसिपैलिटी में उनके दोनों बेटे शामिल रहते हैं, एक लोहा चोरी करते हैं, दूसरा लूट कर खा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, आज मान लीजिए रोड रास्ता बना रहे हैं, ऐसे लोगों को आप काम करवा रहे हैं खड़ा होकर और उनका पेमेंट आप नहीं दे रहे हैं और खुद का पेमेंट आप ले रहे हैं, तो नेचुरली हमें विरोध करना पड़ेगा। नहीं, अपनी माँ का हाथ बटा रहे हैं बेटा, तो उससे आपको समस्या क्या है? नहीं, बेटा काउंसलर नहीं है म्यूनिसिपैलिटी का, बेटा का अधिकार ही नहीं है कि आप माँ का हाथ बटाइए। आप घर में हाथ बटाइए, म्यूनिसिपैलिटी में आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जाकर देखिए म्यूनिसिपैलिटी में संजय शाम दखल अंदाजी करते हैं, सोमनाथ शाम दखल अंदाजी। हमने सुना है संजय श्याम लोगों को बहुत मदद करते हैं और सारा काम बहुत आसानी से सुचारू रूप से तो करवा ही रहे हैं। दिक्कत भाट पड़ा कि इस तरीक़े से क्यों स्थिति आ गया कि आज ऐसा हो गया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर देना पड़ा भाटपड़ा म्यूनिसिपैलिटी को कि आप किसी भी आदमी को 1 पैसा पेमेंट नहीं देगा, इसलिए कि उसका दुर्नीति माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास पहुंच चुका है। हाई कोर्ट से उनको ऑर्डर मिला है कि म्यूनिसिपैलिटी में किसी भी प्रकार का आपका पेमेंट नहीं किया जाएगा, केवल मजदूर भाइयों को छोड़कर। तो नेचुरली है कहीं ना कहीं वो दुर्नीति किया है, तो इससे तो हमारा पार्टी का छवि को भी नुकसान पहुंचा है, जो हम नहीं चाहते थे। आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे पार्टी की छवि को, इस तरह से रास्ते में बोल के। सच्चाई को जानकारी देना, माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज़ को पहुंचाना हर लोगों का कर्तव्य है, क्योंकि हम लोग पार्टी को सींचे हैं। हम लोग को तकलीफ होता है, अगर पार्टी का जनाधार यहाँ पर ख़त्म होगा तो दोस्त तो हम लोग को भी आएगा। तो हम अपने सर को झुका नहीं सकते हैं, हम सर अपने उठा कर काम करना चाहते हैं। यही कारण है कि हम पार्टी के खिलाफ में, अगर आप सोच रहे हैं हम पार्टी का खिलाफ में नहीं, हम लोगों को माने सहायता प्रदान करने के लिए, हम लोगों को साथ खड़ा रहने के लिए, हम लेबर भाइयों के साथ में खड़ा रहने के लिए, हम उन मजदूर भाइयों के साथ में खड़ा रहने के लिए हर समय तत्पर हैं। यही कारण है कि हमको बोलना पड़ रहा है। सुनने में आ रहा है कि आपका खुद का बिल नहीं मिल रहा है बोल के आप ज़्यादा उछल कूद कर। हमारा काम ही नहीं है म्यूनिसिपैलिटी में, एक भी काम दिखा दीजिए हमारे नाम पर अगर होगा तो हम पार्टी करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली है या तो आप संगठन कीजिए नहीं तो कंडक्टरी कीजिए। लेकिन आप म्यूनिसिपैलिटी में जाकर देखिए, जो काउंसलर है वही कंडक्टर है और जो कंडक्टर है वही काउंसलर है, बाकी कोई कुछ नहीं। काउंसलर ही ठेकेदारी करेगा, ठेकेदार ही काउंसलर रहेगा। इसी का विरोध ममता बनर्जी भी, अभिषेक बनर्जी भी करते हैं, तो मन्नू साहब भी कर रहे हैं। नहीं, सुनने मेरा दूसरे पार्टी के लोगों को भी यहाँ काम मिल रहा था, आप लोगों को काम क्यों नहीं मिलेगा? यही तो बात है कि यहाँ पर पार्टी लोभी का काम है, यहाँ पर पार्टी को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। जब से सांसद अर्जुन सिंह आए हैं तभी से इन लोगों का नींद उड़ा हुआ है, क्योंकि ये लोग जो अत्याचार कर रहे थे, जो गुंडों को लेकर खेल रहे थे, वो अत्याचार यहाँ पर सांसद अर्जुन सिंह जी के आ जाने से टोटली बंद हो चुका है। पिनाकी मंडल है आपका, मनोज पांडे जैसे लोग तो समाज सेवी हैं, तो उन्हें उनसे जाके पूछिएगा ना, एक भी समाज के काम किए हैं क्या? एक भी समाज के काम किए हैं? मन्नू साहब से टक्कर मैं चैलेंज करता हूं कि अरे वो तो बंटी जो है वो जो आप तो आम लेके घूमता था, आप लोग बम बोलते थे उसको। देखिए, जो एक लुटेरा था, जो एक जुआड़ी था, ऐसे लोगों को ही कैंडिडेट बनाकर तो आज पार्टी गलती किया है ना। लोगों को अब समझ में आ रहा है, तो ऐसे लोगों को दरकिनार कर रहा है। लोग आज समझ चुके हैं मैंने गलती किया हूं। जो एक जुआड़ी है, शराबी, आज देखिए पूरा जगद्दल में जुआ का ठेक चल रहा था, टोटली बंद हो गया।
टोटल एकदम गांजा खुलेआम बिक्री हो रहा था, अर्जुन सिंह जी के आ जाने से टोटली खत्म हो गया। जो हीरोइन बिक्री हो रहा था टोटली खत्म हो गया, गुंडागर्दी खत्म हो गया। आज मैं धन्यवाद देता हूं बैरकपुर के सीपी साहब को, जिन्होंने प्रत्येक क्रिमिनल को 2 बार थाना में हाजिरी करने के लिए आदेश दिया। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे क्रिमिनल को एक सूत्र में बांधकर जो उनमें डर मकसद पैदा किए हैं, इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। अर्जुन सिंह गुंडा को लेकर नहीं, अगर हम लोग सच्चा सिपाही हैं ममता बनर्जी का, तो उनका जो 65 प्रकल्प है, अगर प्रत्येक घर में उन प्रकल्प भी अगर घर में हम पहुंचा देते हैं तो हमें गुंडा की सहायता लेने की दरकार नहीं पड़ेगी। हमें जनता का ही सेवा मिल जाएगा और जनता ही हम लोग को चुनकर जिस तरीका से ममता बनर्जी को 3य बार मुख्यमंत्री बनाई, इस बार हमें लगता है कि उन्हें भारत की प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग तत्पर है, क्योंकि एकमात्र बंगाल में एक ऐसी नेत्री है जो ममता बनर्जी हैं, जो ममता बनर्जी एकमात्र मोदी का टक्कर आंख में आंख मिलाकर करती हैं। हम ऐसे सेनापति के सैनिक हैं। हमारे सांसद जी प्रतिवाद किए हैं कि अगर परमानेंट करना है तो पहले जो कैजुअल है उनको परमानेंट कीजिए, जो स्टाफ है उनको लीजिए, और लोकल का अगर लेना भी है तो लोकल बेल्ट का लीजिए, किसी को पैसे का आधार पर मत लीजिए। धन्यवाद। तो ये थे मन्नू साव। ठंड हो या बारिश, इसी तरह गरजते रहते हैं और आम जनता, अपने इलाके की जनता, अपने वार्ड की जनता की आवाज़ यूं ही उठाते रहते हैं। अब देखना है इतने विरोध के बाद भी क्या यूं ही भाटपाड़ा की जनता को छोड़ देती है इसी अवस्था में। कैमरा पर्सन के साथ मैं राजीव गुप्ता, आप देख रहे 24 घंटा लाइव। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। নতুন রূপে সেজে উঠেছে নাইস পার্ক। ছোট থেকে বড়দের জন্য আনন্দ ও সময় কাটানো ছাড়াও রয়েছে পিকনিক থেকে শুরু করে যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ। নাইস পার্ক, দেবক, নৈহাটি।